नमस्ते। कभी हिंदी का कोई वाक्य पढ़ते हुए ये सोचा है कि ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं जैसे ने, को, से, ये इतने जरूरी क्यों हैं? आज हम हिंदी ग्रामर के एक ऐसे ही सीक्रेट को समझने जा रहे हैं जिसका नाम है कारक। समझिए कि ये वो मास्टर की है जो वाक्यों के असली मतलब का ताला खोलती है। तो चलिए साथ मिलकर वाक्यों के इन छिपे हुए गाइड को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी रहस्य की। अक्सर हिंदी वाक्यों में ये छोटे छोटे शब्द आते तो हैं, पर इनका काम क्या है ये समझना किसी पहेली को सुलझाने जैसा लगता है ना? ये सवाल बहुत ही आम है। ये छोटे छोटे हेल्पर शब्द हर जगह दिख जाते हैं और कई बार कंफ्यूज भी करते हैं। लेकिन असल में ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि ये तो वाक्य के दिशा निर्देशक हैं, एक तरह के साइन बोर्ड्स। और आज हम इन्हीं का राज खोलने वाले हैं। तो इस पूरी पहेली का जवाब पता है क्या है? बस एक शब्द, कारक। जी हां, कारक। ये ग्रामर का वो सिस्टम है जो इन सभी छोटे शब्दों को कंट्रोल करता है और उन्हें एक सही मतलब देता है। तो चलिए इस सिस्टम को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल ये है कि कारक आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे किसी वाक्य का जीपीएस समझना सबसे आसान तरीका है। जैसे जीपीएस बताता है कि कोई कहाँ है और कहाँ जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही कारक बताता है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ, मतलब जो काम हो रहा है उसके साथ क्या रिश्ता है। सिंपल शब्दों में यह बताता है कि कौन, क्या और कैसे कर रहा है। अगर इसे और भी आसान बनाना हो तो कारक असल में 3 मुख्य सवालों का जवाब देता है। पहला, काम कौन कर रहा है। दूसरा, उस काम का असर किस पर हो रहा है। और तीसरा, वो काम किसके लिए किया जा रहा है। बस इन 3 सवालों में ही कारक का पूरा सार छुपा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कारक क्या हैं। अब जरा इसके 8 भेदों को समझते हैं। इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी नाटक में 8 अलग अलग किरदार होते हैं और हर किरदार का अपना एक खास रोल होता है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहले आते हैं कर्ता और कर्म। कर्ता मतलब काम करने वाला, द डूअर, और कर्म यानी वो जिस पर काम का असर हो रहा हो, द ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखिए, राम ने खाना खाया। यहां काम कौन कर रहा है? राम। तो राम हुआ कर्ता। अब दूसरा वाक्य देखिए, राम ने सीता को बुलाया। बुलाने का काम तो राम कर रहा है, लेकिन इसका असर किस पर पड़ रहा है? सीता पर। इसलिए सीता हुई कर्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि काम कैसे और किसके लिए हुआ। इसके लिए है करण और संप्रदान कारक। करण कारक बताता है कि काम किस साधन से हुआ। जैसे राम ने चाकू से फल काटा। यहां काम का टूल क्या है? चाकू। और संप्रदान कारक हमें बताता है कि काम किसके लिए किया गया। जैसे राम ने गरीब को भोजन दिया। यहां काम गरीब के लिए हो रहा है। अब यहां एक बहुत ही जरूरी और थोड़ी कंफ्यूजिंग बात आती है। अपादान कारक में भी से का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब करण कारक वाले से बिल्कुल अलग है। करण का से साधन बताता है, जैसे चाकू से, जबकि अपादान का से अलगाव या सेपरेशन दिखाता है, जैसे वह पेड़ से गिरा, मतलब वो पेड़ से अलग हो गया। है ना फर्क? इसके बाद है संबंध कारक, जो का, के, की लगाकर रिश्ता बताता है, जैसे यह राम का घर है। और अब आते हैं हमारे आखिरी 2 किरदारों पर। अधिकरण कारक क्रिया के होने की जगह बताता है, में या पर। जैसे राम घर में है, इससे हमें राम की लोकेशन पता चलती है। और सबसे आखिर में है संबोधन कारक, जिसका इस्तेमाल हम किसी को पुकारने या बुलाने के लिए करते हैं। जैसे हे राम मेरी मदद करो। यहाँ हे राम एक संबोधन है। और बस इसी के साथ हमारे 8 कारक पूरे हो गए। 8 कारक और उनके चिन्ह। हाँ, मानता हूं कि इन्हें क्रम से याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है, एक छोटी सी कहानी जो इन सभी को एक साथ जोड़ देती है। ये जो वाक्य है ना, ये एक मास्टर की है। इसे जरा ध्यान से सुनिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान किया, अपादान से अलग होकर संबंध में अधिकरण पर संबोधन किया। एक बार फिर से दोहराते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान किया। इस एक लाइन में कर्ता से लेकर संबोधन तक सभी 8 कारक अपने सही क्रम में मौजूद हैं। इन्हें याद रखने का इससे असरदार तरीका शायद ही कोई और हो। तो अब इस रहस्य को जानने और याद रखने की ट्रिक सीखने के बाद असली मजा तो इसे असल में इस्तेमाल करने में है। तो अब है अपने इस नए ज्ञान को परखने की बारी।
अब अगली बार जब भी कोई हिंदी वाक्य पढ़ा या सुना जाए तो इन छोटे छोटे शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उनमें छिपे कर्ता, कर्म और करण को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। अब वाक्य का जीपीएस पढ़ना आ गया है। इस नए नजरिए से हिंदी को देखिए और इसकी गहराई को महसूस कीजिए।